नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर शिक्षा संबंधित है, यानी शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी तमाम मुद्दे हैं, मामले हैं, जानकारियाँ हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी राज्य की हो, इससे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। और विश्वास है कि आप अपना प्यार और इस चैनल के साथ जुड़ाव हमेशा बनाए रखेंगे। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो बिहार से शिक्षक की जो बहाली संपन्न की जा रही है, उससे संबंधित है। इसमें कुछ खास जानकारियाँ निकल के आई है, इसी को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज कुछ बिग अपडेट भी हैं जो सबके लिए अनिवार्य है जानना। अन्य राज्य को भी इसमें ज़रूर दिलचस्पी रखना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्य के भी मामले इसमें जुड़े हुए हैं। और उम्मीद है कि अन्य राज्य के बहुत सारे अभ्यर्थी भी बिहार में नौकरी के लिए उत्सुक हैं, जैसे कि बिहार सरकार का मानना है। साथियों, बहुत जल्द आप सबके समक्ष 1,70,000 का जो आंकड़ा दिया गया है शिक्षक बहाली से संबंधित, उसको पूरा किया जाएगा। जी हाँ, यह बहुत जल्द होने वाला है। इसमें एक मीटिंग ही बाकी है, एक मीटिंग तक की ही औपचारिक घोषणा रह गई है। एक मीटिंग बीपीएससी और विभाग से हो जाएगा, उसके बाद सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। दूसरी बिंदु ये है कि जो भी डीएलएड और बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, इससे बहाली में थोड़ी अड़चन तो बनेगी, लेकिन 9 से लेकर 12 तक इसमें कोई संदेह नहीं है, उनका रिज़ल्ट भी होगा, उनका ज्वाइनिंग भी होगा। 1 to 5 में थोड़ी सी संशय बनी रहेगी, क्योंकि अभी तक उसमें डीबी भी नहीं हुआ है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी कार्य संपन्न नहीं किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि विभाग जितनी संख्या है उससे 1.5 गुना तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाएगी, यानी 1,20,000 तक अभ्यर्थियों को चयनित करेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। थोड़ी सी परिस्थिति इसलिए दयनीय हो गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सरकार खुद इस चीज़ को लेकर गई हुई है। एसएलपी के माध्यम से वह जानकारी स्पष्ट करना चाहती है कि हमें क्या करना चाहिए, और अपील भी की है कि इस बार बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तमाम पहलू अभी आपके इर्द गिर्द सामने गुजर रहे हैं, जिसको लेकर हर एक परिस्थिति में मन संशय की स्थिति बना रहा है। फिर भी हमें डट के सामना करना है और उम्मीद है कि हमें रिजल्ट भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा और हम विद्यालय तक भी पहुँचेंगे। बस अपनी उम्मीद पर कायम रहना है। सरकार भी ठीक कर रही है, सरकार भी अपना स्पष्टीकरण स्पष्ट करना चाहती है कि आगे चलकर कोई भी उन पर उंगली ना उठाए, कोई भी कानूनी प्रक्रिया ना अपनाई जाए जिसके तहत बहाली आगे चलकर और फंसे। दूसरा मुद्दा ये है कि डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है कि डीएलएड अभ्यर्थी को ही 1 to 5 में मौका दिया जाएगा, तो डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार में कम है, बीएड के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। और अमूमन देखा गया है कि जो भी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य जो हैं हमारे सीमावर्ती इलाके, जैसे झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वैसे राज्यों से कुछ ज़्यादा ही फॉर्म गिरे हुए हैं डीएलएड में। तो सरकार को यह भी एक मन में संशय की स्थिति बना के रखा हुआ है कि अन्य राज्यों के अपेक्षा बिहार वासियों का नौकरी कम होगा, जिससे उनको थोड़ा प्रभाव भी पड़ेगा, दिक्कत भी सामना आएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं, इलेक्शन का समय है और हर राज्य चाहता है कि अपने यहाँ के सीटों के लिए अपने अभ्यर्थी ही काफ़ी हैं, लेकिन बिहार में थोड़ी सी ख्वाब ज़्यादा थी और माननीय मुख्यमंत्री ने एक लंबा स्टेटमेंट जारी करके स्पष्ट किया कि मैं सारे राज्यों को मौका दे रहा हूँ, और आज अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए दिख रहा है। उन्होंने ही ये मौका दिया और आज वहीं फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, इस राजनीति पे पचेड़े में ना पड़ते हुए अपने मूल बिंदु पर हम लोग आते हैं। इसलिए थोड़ी सी स्थिति दयनीय है, लेकिन फिर भी भरोसा हमें रखना है, बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। और 10 से 15 तारीख के बीच में रिज़ल्ट जारी ज़रूर होगा, इससे आप घबराइए नहीं। हाँ, 1 to 5 में अगर रिज़ल्ट जारी भी होगा तो यह विश्वसनीय जो भी हमारे चैनल हैं, जैसे कि न्यूज़ 18 हो गया, जो भी क्षेत्रीय चैनल वगैरह हैं, पत्रकारों के माध्यम से भी ये जानकारी आप सब तक पहुंची गई होगी कि 1 to 5 का जो रिज़ल्ट होगा सिर्फ डीएलएड का ही होगा। बीएड को होल्ड करके रखा जाएगा जब तक यह सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला ना आ जाए, तब तक बीएड वाले के लिए थोड़ी सी संशय की स्थिति बनी रहेगी। अभी ओएमआर सीट अपलोड हो चुका है और ओएमआर सीट अपलोड होने के बाद सबने अपना अपना देख ही लिया है। बहुत सारे अमूमन हमारे जानकारी में जितने भी सदस्य हैं, उनका कुछ का मार्क्स 1-2 नंबर बढ़ रहा है, तो कुछ का मार्क्स 2-3 नंबर घट भी रहा है, लेकिन अमूमन घटने की संख्या बहुत ज़्यादा है बढ़ने की अपेक्षा। इसलिए यह माना भी जा रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई भी जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, आप जिस परिस्थिति में एग्ज़ाम दिए हैं, वह परिस्थिति को हैंडल भी करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, फ़र्स्ट टाइम आप एग्ज़ामिनर मतलब परीक्षार्थी के रूप में वहाँ तक पहुँचने के उपरांत आपने परीक्षा दिया और जिस प्रेशर से इस एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से हैंडल करने का कोशिश किया,
वो काफ़ी सराहनीय है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 2-4 बिंदु को लेकर और जिन अभ्यर्थियों का ओएमआर में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप इतनी भी जल्दीबाजी में कहाँ थे जो ये छोटी-छोटी मिस्टेक आप कर लिए। आपको ऑलरेडी जो ओएमआर सीट मिला था 10 से 15-20 मिनट पहले मिल चुका था। ऐसी परिस्थिति में आपको गलती ना के बराबर है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में गलती हुई है तो बहुत ही यह सोचनीय विषय है और बहुत ही क्या कहा जाए संदेहात्मक परिस्थिति में ये उत्पन्न कर रहा है कि क्या ये शिक्षक बनने के योग्य हैं। देखिए, ये मेरा सवाल नहीं है, उन अभ्यर्थियों का सवाल है जो सारे अपने संतुलित ढंग से एग्ज़ाम को दिए हैं। तो मैं उन अभ्यर्थियों से कहूँगा कि संयम बरत के ही अगला एग्ज़ाम दीजिए, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें हम जानते हैं कि उसमें बहुत सारे हमारे काबिल अभ्यर्थी होंगे और काबिलियत में कोई शक नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। अगले बिंदु पर चलते हैं। आज तारीख तो आप जानते ही हैं और पता है कि बिहार में एस्टेट का रिज़ल्ट भी जारी होने वाला है 2:30 पर। इसे मिली जानकारी के अनुसार कि 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, जिसमें अन्य राज्य की संख्या बहुत अधिक है। 1.5 लाख अपने बिहारवासी थे, अमूमन एक आंकड़ा जो हमें प्राप्त हुआ है, और उसके उपरांत जितने भी हैं सब बाहरवासी हैं। तो अब जो भी बहाली होगी उसमें बाहरवासियों का कंपटीशन थोड़ा हाई होगा, यानी बाहरवासी बहुत जल्दी ही कंपटीशन में आएंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए यह दुखद समाचार होगा। मैं अच्छा समाचार नहीं कहूँगा, बिहारवासियों के लिए खासकर, अन्य राज्यों के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बिहारवासी हैं उनके लिए दुखी की बात है, क्योंकि सरकार ने यह निर्णय लिया है, या कोई निर्णय विभाग ने नहीं लिया है, कैबिनेट की मंजूरी के उपरांत ही यह निर्णय लिया गया है। तो सरकार का ये निर्णय है कि अन्य राज्यों को भी हमारे यहाँ मौका मिलना चाहिए। भले अन्य राज्य आपको मौका दे या ना दे, इसका कोई चिंता नहीं है हमें। खैर, ये भी राजनीतिक पिक्चर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अभ्यर्थी पिस रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को उठाना मुझे सही लगा। तो मेरे साथियों, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नकारात्मक तत्वों की तरफ नहीं लेके जाना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आज एस्टेट का रिज़ल्ट जारी होगा और एस्टेट के रिज़ल्ट जारी होने के बाद उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने अपीयरिंग में इस बीपीएससी इम्तिहान को कंडक्ट किया है, अपने आप को दिया है, वहाँ पर प्रेजेंट किया है, उनको एक बार और मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। उस सीटेट वाले को भी मिलेगा मौका अपलोड करने का, ठीक ना। तो सबको एक साथ मौका मिलेगा, तो थोड़ी सी समय लगेंगी। हमको लगता है कि मौका बहुत जल्द ही, ये आपको जहाँ रिज़ल्ट आज हुआ और अमूम कितना कहा जाए 7 से 10 तारीख के बीच में मिल जाएगा मौका, ये जहाँ तक जानकारी। अब खैर अपनी पास जानकारी है, अब विभाग जो जैसा उसकी मर्ज़ी, ठीक ना, लेकिन यह मिलेगा मौका, ठीक, ये मौका मिलेगा। और भी कुछ डॉक्यूमेंट से लेकर सारे चीज़ समस्या जो थे उसको ख़त्म कर दिया गया। डॉक्यूमेंट संबंधी जितने भी मुद्दे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आपके रिज़ल्ट आना बाकी है और मैं यही कहूँगा कि 1 to 5 के जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड वाले हैं अपने डॉक्यूमेंट को बना लें। आप सारे डॉक्यूमेंट को एकदम अपने पास रख ले, सटीक रख ले। किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो तो तुरंत आप कोर्ट एफिडेविट कोशिश कीजिएगा कि नोटरी से वो कोर्ट एफिडेविट ना हो, ठीक ना, दंडीय पदाधिकारी द्वारा हो, यानी एसडीएम ऑफिस से हो या एसडीओ, जो भी वहाँ के जो अधिकारी होंगे, नोटरी से छोड़कर कोर्ट से ही हो और बेहतर वही होगा। नोटरी का कहीं कहीं रिजेक्ट भी कर देंगे, क्योंकि नोटरी का उतना मान्य नहीं रखा जाता है, लेकिन आपके जो दंडीय अधिकारी द्वारा जो प्राप्त होंगे वो मान्य होंगे। तो जो भी छोटे छोटे मिस्टेक हैं उसको आप जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कीजिए। डिग्री जरूर निकलवा लीजिएगा। जितने लोग का डिग्री अभी तक नहीं निकला हुआ है, कोशिश कीजिएगा कि डिग्री जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले आपके हर एक जो भी 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड, डीएलएड, फिर आपके आगे जो भी आपने पढ़ाई किया है, जिस आधार पर आप ये जो नौकरी लेना चाहते हैं, उन सब का डिग्री होना आवश्यक है। तो डिग्री जरूर निकलवा लीजिएगा, क्योंकि डिग्री से भी आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से ये सब आप समझ गए होंगे और जल्द हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ और अपना प्यार और विश्वास जरूर बनाए रखिएगा। छोटी सी ये वार्तालाप थी, मैंने सोचा कि आपके पास आकर इस बात को लेकर रखा जाए, क्योंकि आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और जिस दिन मैं आपसे नहीं मिलता हूँ उस दिन मैं खुद ही बेचैन रहता हूँ कि काश जल्द से जल्द मैं आपसे रूबरू हूँ, आपके सामने आऊँ, आपके समक्ष आऊँ। आप हमारे सम्मानीय सदस्य हैं और आपके सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।